नाज़रीन, IMF ने मुतालिबा किया है कि पाकिस्तान पॉलिसी साजी और अमल दरामद में करप्शन और गैर जरूरी असर रसूख को कम करे। हमने कभी आज़ादी नहीं ली, हम कभी अपनी जिंदगी में IMF से बाहर नहीं निकले। महज ये एक फनी तजवीज़ नहीं बल्कि पाकिस्तान के सियासी और मुआशी निज़ाम की कमजोरियों की निशानदेही है। पाकिस्तान की मईशत एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। कर्जों का बोझ, बढ़ती हुई महंगाई, करेंसी की गिरती हुई कदर और सरमायाकारी के फुकदान ने मईशत को जमूद की कैफियत में मुब्तला कर रखा है। कर्जे बढ़े हैं। इस एक साल के दौरान हमने कर्जे हासिल किए हैं। कर्जों का साल इसको कहा जा सकता है जो गुजरा है। ये सवाल बड़ा अहम है कि आया IMF का ये दबाव पाकिस्तान के लिए एक मौका है या फिर महज कर्जा लेने के लिए एक शर्त है। इसकी वजह से शफाफ और अवामी मुफाद पर मबनी फैसले अक्सर पसे पुश चले जाते हैं। कि हम अपनी तरक्की की शरह नहीं हासिल कर सके हैं और जो हमारा एस्टीमेट था तरक्की के हवाले से वो कि हमारी शरह नमू या हमारी तरक्की की शरह क्या होगी वो हासिल नहीं हो सका और मुल्क में कम तरक्की हुई है, तरक्की की शरह नमू कम रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, पाकिस्तान अपना बजट पेश करने वाला है। उसके पहले ही पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान को IMF से एक और झटका मिला है जिसमें IMF ने लोन देने के लिए पाकिस्तान से ये डिमांड रखी है, यानी शर्तें रखी हैं कि पाकिस्तान अपने टैक्सेशन में चेंज कर कुछ चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगाए। पहले ही पाकिस्तान की आर्थिक हालात बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तानी बजट में क्या होगा ये पता नहीं। देखते हैं। पाकिस्तान की ग्रोथ भी इस बार बहुत कम हुई है और ऊपर से ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर किया उससे पाकिस्तान के बजट पर काफ़ी बड़ा असर दिखाई देने वाला है। देखते हैं इस बार पाकिस्तानी मीडिया इस पर किस प्रकार का रिएक्शन दे रही है। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। दूसरी चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट इस साल की वो ये है क्योंकि हमारा हिंदुस्तान से अभी जंग हुई है 4 दिन की, जो बड़ी महंगी जंग है और उसके जो अखराजात हैं वो भी इस बजट में आएंगे और जो फिर डिफेंस के लिए हमें एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत है, अपने एयर डिफेंसेस को बेहतर करने की ज़रूरत है क्योंकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे टोटल चढ़ाई की है और उसने किसी का परवाह किए बगैर पाकिस्तान पे हमला किया है और पाकिस्तान को अपना दफा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा है और वो बड़े अखराजात उसमें हुए। तो इस साल के बजट में डिफेंस के बजट को भी बहुत इजाफा होने की ज़रूरत है। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें इजाफा किया जाए। ठीक है। ओवरऑल पाकिस्तान रिसेशन में रहा है। वैसे तो 3.68% भी कोई इतनी काबिल जिक्र तरक्की की शरह नहीं है जिससे कहा जाए कि बहुत तरक्की की शरह है। पाकिस्तान एक दौर में 6% तक तरक्की भी हासिल करता रहा है सालाना, लेकिन फिर माइनस में भी गई, 0.5 भी रही, तो अब 2.68% है। लेकिन जो इब्तदाई तखमीना था गुज़श्ता साल वो यही था कि इस साल हम 3.68% करेंगे, जो नहीं हासिल हो सका। ज़रई शोबे की तरक्की सिर्फ 0.56% रही है। कहते हैं पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, हमारी ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ज़रई जो तरक्की है वो सिर्फ 0.56% है, 0.56%। ओवरऑल पाकिस्तान की तरक्की की शरह 2.68% है, जबकि ज़राअत की तरक्की की शरह सिर्फ 0.56% है। इसका मतलब है ज़राअत के हवाले से ये साल अच्छा नहीं रहा। इब्तदाई तौर पे हमारा ख्याल ये था कि हमारी ज़राअत की तरक्की 2% रहेगी, लेकिन वो भी हासिल नहीं हो सकी है। हम 25 दफ़ा 78 साल में IMF गए। हर प्रोग्राम 3 से 4 साल 5 साल चलता है। आप खुद सोच लें, आप कभी IMF से बाहर निकले? IMF क्या है? IMF एक इमरजेंसी वार्ड है। अगर आपका कोई रिश्तेदार इमरजेंसी वार्ड में सारा वक्त रहे, पूरी ज़िंदगी 75 साल को हो जाए इमरजेंसी वार्ड में, आप क्या करेंगे? आप दुआ मांगेंगे मरी जाए यार बेहतर है। आप कहेंगे यार इसका DNA कमज़ोर था, या आप कहेंगे इसकी आदत कमज़ोर थी, साला कोई ड्रग्स लगाता था, कोई कारोबार गंदा करता था, कोई चीज़, क्यों बार बार इमरजेंसी वार्ड जाते हैं? तो प्लीज़ इस जाविये से आप हमें देखें। हम बार बार जो इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं ऑब्वियसली कोई कमज़ोरी होगी। नंबर 2, हम कोई पॉलिसी अपनी खुद नहीं बनाते। जब IMF के पास नहीं जाते हम वर्ल्ड बैंक के पास भाग रहे होते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाते हम ADB में भाग रहे होते हैं। अगर ADB के पास नहीं जाते, हमने एक आजकल इकोनॉमिस्ट बनाया हुआ है स्टीफन डर्कन, वो ऑक्सफोर्ड से, क्यों बुलाया पता नहीं क्यों, उसको हम खुद पैसे दे रहे हैं। अब IMF के साथ जो हमारा प्रोग्राम है उसके तहत ये है कि जो भी हुकूमती अखराजात हैं वो टैक्सों से पूरे होंगे, वो आप कर्जों से आप पूरे नहीं कर सकते। और टैक्सों में भी आपने इतने टैक्स कलेक्ट करने हैं कि अखराजात से तकरीबन 2000 अरब एक्स्ट्रा कलेक्ट करना है ताकि कुछ कर्जों की सर्विसिंग भी हो सके। ठीक। तो हुकूमत के लिए अब बड़ा मुश्किल ये एक इक्वेशन बन गई है कि क्या
لوگوں پہ زیادہ ٹیکس لگایا جائے یا پھر اپنے باقی اخراجات جو ہیں دوسرے اخراجات ہیں ان کو کم کیا جائے تاکہ ٹیکس اتنے نہ لگانے پڑیں. اور وہ کشمکش میں اس وقت ہیں کہ اگر حکومت کے اخراجات کم کرنے ہیں تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس میں 40-45 جو ڈفرینٹ منسٹریز ہیں, کیا ہمیں یہ ساری منسٹریز چاہیے؟ یہاں بہت سی منسٹریز تو پروونسز کو ڈیوالو ہو چکی ہیں 18th امینڈمنٹ کے تحت, تو وہاں بھیج دیا جائے اور ان کے اخراجات کی بچت کی جائے. اکنامک سروے میں بتایا گیا ہے کہ پیداواری شعبے کی گروتھ 1.34% رہی ہے. مطلب پیداواری شعبہ ہم جو چیزیں بناتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں اس میں ترقی کی شرح 1.34% رہی ہے, جبکہ ہمارا خیال تھا سال کے شروع میں پچھلے سال کہ یہ 4.4% رہے گی, لیکن ہم نہیں حاصل کر سکے. اور اس کا مطلب پیداواری شعبے نے تو بہت بری طرح پرفارم کیا ہے اس ایک سال میں. صنعتوں کی گروتھ -1.53% رہی ہے, منفی رہی ہے, جبکہ گروتھ کا ہدف 3.5 تھا. اس کا مطلب انڈسٹری نے بھی کوئی ترقی نہیں کی, انڈسٹریل گروتھ مائنس میں رہی ہے, اور جبکہ ہمارا ہدف تو اسے پازیٹیو 3.5% تھا. اکنامک سروے آف پاکستان کی جو کہانی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ سال ترقی کی شرح کے حوالے سے کوئی اچھا سال نہیں رہا. اس سال میں ہماری انڈسٹری نے اچھا پرفارم نہیں کیا, ہماری زراعت نے اچھا پرفارم نہیں کیا, ہماری آئی ٹی نے بھی اس طرح پرفارم نہیں کیا جس کی توقع تھی. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ اکنامک سروے آف پاکستان کی جو کہانی ہے وہ کوئی پاکستان کی اچھی کہانی ہے. یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے, یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے جو ہے اب ڈیفالٹ کے دہانے پر نہیں کھڑا ہے, یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے IMF کا پیکج جو ہے وہ پوری طرح عمل کیا ہے, سخت فائنینشیل ڈسپلن دکھایا ہے, لیکن ابھی ترقی شروع نہیں ہوئی.